भारत में एक मुहावरा बहुत ही पॉपुलर है जिसको हम कई बार बोलते भी हैं। मुहावरा है थूक कर उसी को चाटना। और ये मुहावरा मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू के लिए इस समय पूरी तरह से फिट बैठता है। इस इंसान ने मालदीव्स में लोगों को वहां पर धर्म के नाम के ऊपर भड़काया, इंडिया आउट कैंपेन चलाया और मालदीव्स में उनके इंटरनल मैटर्स में भारतीय सेना के दखल देने का आरोप लगाया। और ये सब करके ये इंसान मालदीव्स का प्रेसिडेंट भी बन गया। पिछले साल नवंबर महीने में मोहम्मद मिज़ू ने मालदीव्स के प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ली थी और अभी इसको प्रेसिडेंट बने वहां पर 10 महीने भी पूरे नहीं हुए। लेकिन इन 10 महीनों में से पहले 5 महीनों में मोहम्मद मिज़ू ने भारत के साथ संबंध पूरी तरह से खराब कर दिए। आपको याद होगा, मालदीव्स का प्रेसिडेंट बनने के बाद मोहम्मद मिज़ू ने मालदीव्स में वहां पर प्रेजेंट भारतीय सेना के सभी जवानों को भारत वापस भेज दिया था। दरअसल मोहम्मद मिज़ू ने इलेक्शन कैंपेन में मालदीव्स के लोगों से वादा किया था जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो सबसे पहले भारत के मिलिट्री पर्सनल्स को मालदीव से वापस भेज देंगे। और मोहम्मद मिज़ू ने ऐसा किया भी। हालांकि टेक्निकली देखा जाए तो अभी भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस मालदीव से पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। अभी भी भारतीय सेना के मिलिट्री डॉक्टर्स मालदीव्स में वहां पर पोस्टेड है और वो वहीं पर मालदीव्स के मिलिट्री हॉस्पिटल्स में सर्विस दे रहे हैं। मोहम्मद मिज़ू भारत के इन मिलिट्री डॉक्टर्स को भी निकालना चाहता था, लेकिन मालदीव्स की सेना ने इसका विरोध किया और तब जाकर मोहम्मद मिज़ू ने भारतीय सेना के डॉक्टर्स को मालदीव्स में पोस्टेड रहने की परमिशन दी। प्रेसिडेंट बनने के बाद से ही मोहम्मद मिज़ू भारतीय सेना के खिलाफ एक के बाद एक कार्रवाई कर रहा था। फिर चाहे वो भारत के 90 सैनिकों को निकाल देना हो या फिर भारत द्वारा गिफ्ट किए हुए डॉर्नियर एयरक्राफ्ट और 2 हेलीकॉप्टर्स के इस्तेमाल को ही रोक देना हो। मोहम्मद मिज़ू ने भारत के साथ सारे डिफेंस चैनल्स को बंद करके मिलिट्री लेवल की टॉक्स अचानक से खत्म कर दी थी और कहा था कि मालदीव्स और भारत के बीच डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस होंगे। हम छोटे देश जरूर हैं, लेकिन किसी भी दूसरे देश की सैन्य दखल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा मालदीव्स और भारत के बीच डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग होता था और 4th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग हुआ था पिछले साल 2023 के मार्च महीने में, जब मोहम्मद मिज़ू मालदीव्स के अंदर वहां पर भारत के खिलाफ कैंपेनिंग कर रहा था। प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने भारत के साथ ये मीटिंग भी रोक दी थी, लेकिन अब मोहम्मद मिज़ू ने अचानक से फ्लिप मार दिया है और भारत के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने के लिए मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स को दोबारा से बहाल कर दिया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि मालदीव्स की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मेजर जनरल इब्राहिम हिल्मी भारत की यात्रा पर आए हैं। भारत आकर उन्होंने सबसे पहले 6 तारीख को दिल्ली में डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग के 5th एडिशन में हिस्सा लिया, जिसमें भारत की तरफ से डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर अरमाने सर शामिल हुए थे। उसके बाद पिछले कल मालदीव चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सर के साथ भी मुलाकात की और इंडियन ओशन रीजन में दोनों देशों के सैन्य संबंध मजबूत करने की मांग की। और ऐसा नहीं है कि मालदीव चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वो अकेले आए हुए हैं, अपने साथ वो कई सारे सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स का काफी बड़ा डेलीगेशन लेकर आए हैं। मालदीव्स की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स ने भारत से मांग की है कि भारत मालदीव्स की मिलिट्री को मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर ट्रेनिंग दे, बायलैटरल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज को तलाशा जाए और इंडियन ओशन रीजन में दोनों देशों के रिलेशंस और भी मजबूत किए जाएं। इसके अलावा भारत मालदीव्स में वहां पर कुछ डिफेंस प्रोजेक्ट्स जो कर रहा था, मालदीव्स की सेना ने रिक्वेस्ट की है कि भारत उनमें डिले ना करे और उनको जल्दी से कंप्लीट करे। मोहम्मद मिज़ू के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये पहली बार है जब भारत और मालदीव्स के बीच हाई लेवल की डिफेंस मीटिंग हो रही हो। इससे पहले मोहम्मद मिज़ू के आने के बाद भारत और मालदीव्स की सारी डिफेंस टॉक्स, मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल टॉक्स अचानक से बंद हो गई थी। अब सोचने वाली बात है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू का अचानक से हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पीछे का कारण है पैसा, और ये भी पैसे का ही चक्कर है। दरअसल मालदीव्स की सरकार के पास शॉर्ट टर्म फॉरेन लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए ग्रॉस फॉरेन रिजर्व्स पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और US डॉलर रिजर्व्स भी खत्म होने की कगार पर आ गए हैं। इसके अलावा फिच क्रेडिट्स रेटिंग एजेंसी ने मालदीव्स की रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। मालदीव्स की रेटिंग पहले B- थी, जिसको फिच ने CCC+ की कैटेगरी में कर दिया है। इसका मतलब है कि मालदीव्स की इकोनॉमी बद से बदतर होने की तरफ बढ़ रही है और देश के ऊपर एक्सटर्नल डेट काफी बढ़ गया है और करंट अकाउंट डेफिसिट काफी तेजी से बढ़ रहा है। फिच की रेटिंग्स डाउनग्रेड करने का मतलब है कि अब जो भी मालदीव्स की गवर्नमेंट डेट उठाएगी उसके लिए उसको ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फिच की रेटिंग्स कम होने से इन्वेस्टर्स का भरोसा भी कम होता है और देश में नई इन्वेस्टमेंट नहीं आती है। देश की करेंसी की वैल्यू भी काफी डेप्रिशिएट हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है और फाइनेंशियल कंडीशंस खराब हो जाती हैं। ऊपर से मालदीव्स की सरकार के ऊपर लोन की रीपेमेंट का भी काफी दबाव है, जिसका बड़ा हिस्सा मालदीव्स को भारत को वापस देना है। बस यही कारण है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मिज़ू का अचानक से हृदय परिवर्तन हो गया है और वो भारत के साथ सैन्य संबंधों को वापस से बहाल कर रहे हैं और भारत और मालदीव्स के बीच मिलिट्री टू मिलिट्री लेवल की टॉक्स वापस से स्टार्ट हो गई हैं।